तो दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात की कहानी का पार्ट 2। अंधेरे में उन्हें एक साया दिखाई दिया जो कमरे में इधर उधर घूम रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, ये सब बहुत भयानक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने का मन बनाया, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों की घबराहट बढ़ गई और वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी एक और चीख सुनाई दी और हवेली के भीतर से एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि उन्हें उस आवाज की दिशा में जाना होगा। जैसे ही वे पियानो के पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी को खोलते ही उसमें लिखा हुआ पाया, यह हवेली कभी एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन एक रात एक रहस्यमय बलिदान के दौरान इस हवेली के लोग मर गए। उनकी आत्माएं अब इस हवेली में बसी हुई हैं और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। डायरी पढ़ने के बाद अचानक हवेली के चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। फिर एक और चीख के साथ एक महिला की आत्मा सामने आई। उसकी आंखें वही चमकदार थीं जो फोटो में थीं। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए एक कुर्बानी देनी होगी। चारों दोस्तों ने अपने अपने तरीके से हवेली को समझाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने कहा, ये हवेली कभी भी शांति से नहीं रह सकती। जब तक कोई नई आत्मा यहाँ नहीं आएगी, हवेली की आत्माएं शांति नहीं पा सकेंगी। अचानक सभी ने महसूस किया कि वे हवेली से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। एक एक करके वे हवेली की नकारात्मक ऊर्जा का शिकार बनते गए। पहले अर्जुन, फिर रिया, उसके बाद राहुल और अंत में साक्षी। हवेली ने सबको अपने अंदर समेट लिया। जब सुबह हुई तो गांव के लोग हवेली के आसपास गए और पाया कि हवेली की खिड़कियों से अब भी वही नीली रोशनी फैल रही थी। लेकिन आज हवेली के भीतर कोई भी जीवित नहीं था। हवेली की कहानी और भयानक घटनाएं गांव की एक और भयानक दास्तान बन गईं। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रात के समय हवेली में एक रहस्यमय नीली रोशनी देखने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां एक अनजान शक्ति का निवास है जो कभी भी किसी को शांति से नहीं रहने देती।